नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट के लिए हम लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का अभ्यास पेपर। ये आप लोगों की जो पूरक परीक्षा री एग्ज़ाम जो हो रही है दोस्तों, उसके लिए है, कक्षा 8वीं एमपी बोर्ड के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी हमारे साथी हैं कक्षा 8वीं के, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए डेली हम इस प्रकार के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वो लेकर आते रहते हैं। यहाँ अब सामाजिक विज्ञान का ये जो टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको पूरा याद करना है आप लोगों को। आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न। पूरक जो परीक्षा है आप लोगों की, जो री एग्ज़ाम है कक्षा 8वीं की, इसकी सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न देखिएगा, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, देखो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था कि कंपनी जो थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखना कंपनी का नाम, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसके द्वारा राजाओं और जो तालुकेदार थे जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी उन्हें। ठीक, स्थायी बंदोबस्त जिसे व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों का ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बताया है ये ध्यान दीजिए। 1835 का शिक्षा अधिनियम आधारित था। दोस्तों 1835 का शिक्षा अधिनियम जो है आप लोगों का थॉमस बेबिंगटन मैकाले के विवरण पर आधारित था। ठीक है, ये जो मैकाले था ना, इसके विवरण पर आधारित था। ठीक है, उसने काफ़ी हद तक शिक्षा व्यवस्था में भारत में परिवर्तन कर दिया था। ठीक, किसने? मैकाले ने। इसके बाद में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। अलवण का मतलब यहाँ पर पीने योग्य जल की बात वो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों इसमें आप लोगों का जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा लगभग 1% अलवणीय जल है। ठीक है, लगभग 1%। इसके बाद में देखिएगा, भारतीय संविधान सभा के जो संविधान के जनक माने जाते हैं, जनक का मतलब क्या होता है? तो जनक का मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जनक का मतलब होता है पिता। ठीक है ना, तो इसका उत्तर आपको बताना है भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, ये जो संविधान है, ठीक है, इसके जनक माने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा गया ना कि संविधान किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि जिस देश का शासन, ठीक है, किसी भी देश का शासन जिन मूलभूत नियमों और कानूनों के अनुसार चलाया जाता है, उनके संकलित प्रलेख को संविधान कहते हैं। अब 5वां क्वेश्चन देखिएगा, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ठीक है, तो जो भाषा है ना, इससे क्या होता है, अपने मन के भावों और विचारों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो जो आदिवासी जो समाज है ना, उस आदिवासी समाज में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके ऑप्शन इसमें है संस्कृत, ठीक है, गोंडी, हिंदी या फिर संथाली। ठीक, तो इनमें से करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों, वो आप लोगों का हो जाएगा संथाली। ये जो आदिवासी जो समाज होते हैं ना, आदिवासी जो लोग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले सभी रिक्त स्थान, और आप लोगों को याद रखना है सारे। देखिएगा, अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को के रूप में वर्णित किया था। तो जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने आदिवासियों को किसके रूप में वर्णित किया था? जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित करा था, और बर्बर। ठीक है, ऐसा याद रखना। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें आपको याद रखना है चर्बी वाले कारतूस, चर्बी वाले कारतूस, ये आपका उत्तर इसमें हो जाएगा। हवा एक सर्वव्यापक संसाधन है जो पाई जाती है। तो जो यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है सभी जगह,
जो सभी जगह पाई जाती है हवा। इसके बाद में देखिएगा यहाँ आदिवासियों को भी कहा जाता है। तो आदिवासियों को क्या कहा जाता है? तो जनजाति भी कहा जाता है, जनजाति। ठीक है। इसके बाद जन सुविधाओं का संबंध लोगों की सुविधाओं से होता है। तो जो लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे होता है। तो खाली स्थान में आपको मूलभूत लिखना रहेगा। ठीक है ना। अब यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है, पूरा देखेंगे लास्ट तक आप लोग। अभ्यास पेपर जो है ये सेकंड अभ्यास पेपर है आप लोगों का, इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ। इसका पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। तो जो अभिलेखागार है उसमें सुरक्षित रखा जाता था। सिपाही के सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे सीताराम पांडे। ठीक है। और इसके बाद में ये आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? तो लोहे के जो औजार है ना, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, इनको हम बनाते हैं लोहे के औजारों को। बाकी झरने का जल भी प्राकृतिक संसाधन है, पहाड़ी भी प्राकृतिक संसाधन है और खनिज पदार्थ भी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। इसके बाद ये देखिए, भारत किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए? देखो, भारत की किस नदी के जो उपजाऊ मैदान हैं वो घने बसे हुए हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं इसमें ये घने आबादी वाले माने जाते हैं, ऐसा आप लोगों को बताना है। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनहित याचिका की व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्याय तक ज़्यादातर लोगों को पहुंचाना। ठीक है, न्याय तक ज़्यादातर लोगों की जो पहुंच है उसको बरकरार रखने के लिए ये लिया गया है। ठीक है। अब देख सकते हो, अब रिक्त स्थान आ चुके हैं आपके और भी इम्पोर्टेंट। डलहौजी ने का सिद्धांत लागू किया था, तो उनकी विलय नीति थी, विलय नीति। ठीक है। चंपारण आंदोलन के खिलाफ था, तो नील के जो बागान मालिक थे, नील बागान के मालिक, बागान के मालिक जो थे ना उनके खिलाफ था। अहमदाबाद में पहली सूती मिल में स्थापित की गई थी, तो ये 1859 में स्थापित की गई थी। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सीटों के व्यवस्था अपनाई गई थी, तो आरक्षण की व्यवस्था अपनाई गई थी कि आरक्षण मिलेगा इनको। ठीक है, SC ST वालों को। गाड़ियों से उत्सर्जन धुआं प्रदूषण का एक बड़ा उदाहरण है, तो यहाँ पर आप लोगों को पर्यावरणीय प्रदूषण का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्यावरणीय लिखेंगे। ठीक है ना। और वायु प्रदूषण का उदाहरण भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे।